श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास हरे कृष्ण 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत की एक अद्भुत और पवित्र कथा जो आज के दिन के उपलक्ष्य में है। वैसे तो ये कार्तिक महीना पूरा ही बहुत ही पुण्यदायक महीना है, बहुत, क्योंकि कार्तिक मास जो है वो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का ये प्रिय मास है कार्तिक। इसलिए कार्तिक में जो भी मनुष्य भजन पूजन हवन यज्ञ दान तपस्या तीर्थों में वास सत्संग कथा कीर्तन शास्त्रों का अध्ययन जो भी करता है भगवान उसे तुरंत स्वीकार कर लेते, क्योंकि ये महीना ही कंसेशन का महीना है। इसमें थोड़ा भी कर लो तो भगवान कंसेशन दे देते हैं और बहुत उनको लगने लगता है। ऐसे ही इस कार्तिक मास में त्योहारों की श्रृंखला धनतेरस, फिर नरका चौदस, फिर जी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज, ये पूरा एक श्रृंखला है। उसमें आज का जो इतिहास है श्री गिरिराज जी पूजन का, वो भक्तों को बहुत कुछ सिखाता है और आज के दिन से हम सबों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मुक्त्याशमी मा शुचि। बहनों माताओं मित्रों, कृष्ण का ये वचन है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, और याद रखो भगवान कहे तो भी वचन है और वचन दे तो भी वचन है। भगवान ने कहा है ये मेरा वचन है, मैं तुम्हें तुरंत सारे पापों से मुक्त कर दूंगा मात्र मेरी शरण लेने से। और अंत में अगर जीव कहीं डरता है तो कहा मां सोचा, मतलब डरना मत, मैं हूं ना। इसी बात को प्रैक्टिकली समझाने के लिए, इसी श्लोक को प्रैक्टिकली समझाने के लिए आज से 5,500 बरस पहले की यह बात है, जब ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा होती थी। आपको पता इंद्र बरसात का देवता भी है और साथ में स्वर्ग का राजा भी है। तो जो राजा होता है या किसी बड़ी पदवी पे होता है या कोई बहुत सुंदर व्यक्ति होता है, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति होता है, किसी बड़े परिवार से संबंधित होता है, किसी बड़े बिजनेस से संबंधित होता है, तो उसमें अहंकार आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही इंद्र में बड़ा अहंकार आया। हुआ यूं कि एक दिन आज ही के समय, आज ही की तिथि, आज ही का दिन श्री ब्रजधाम में इंद्र की पूजा चल रही थी।
बल्कि मैं कहूँगा कि आज से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, ये पूरे सप्ताह का एक लीला है। तो इंद्र की सब पूजा कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, हम किन की पूजा करें? बोलिए, हम भगवान की पूजा करें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पता है मनुष्य क्यों भटकता है? क्योंकि वो दुखी होता है, इसलिए भटकता है। दुखी क्यों होता है? क्योंकि वो उन चीजों के विषय सोचता है जो उसके पास नहीं होती, इसलिए दुखी हो जाता है। जो आपके पास है ना, अगर उसके लिए सोचोगे तो बहुत शुक्र करोगे कि बहुतों से हम, बोलो, अच्छे हैं, बहुतों से अच्छे हैं। जो हमारे पास है, यदि हम उसके लिए सोचेंगे तो शुक्र करेंगे कि भगवान बहुतों से हम अच्छे। थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद भगवान। लेकिन मुसीबत यह है कि जो हमारे पास है उसको तो हम नहीं देखते हैं, जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है हम उसके लिए सोचते, इसलिए दुखी हो जाते। सिंपल सी बात। अब सब लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं ताकि समर्थ हो, खुशहाल हो, सुखी हो, प्रॉस्पेरिटी आए, ऐसे सोच रहे थे। कृष्ण बाल अवस्था में है भगवान लीला के अनुसार, और अपनी मां यशोदा के पास जाके कहते, मैया ये इतने सारे भोजन किसके लिए पक रहे हैं? और हमारे ही घर में नहीं बल्कि सारे ही घरों में पक रहे हैं। क्योंकि उनको इंटेलिजेंट उनकी थी तेज, सबों ने बता दिया आज क्या हो रहा है। आज हर घर में बड़े माल मलीदे हलवे पूरियां पक रही है, तो ये किसके लिए? मां यशोदा ने कहा कि लाला मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे अपना काम करने दे, जहां अपने बाबा से पूछ। छोटे नंदलाल बाल्य अवस्था में ठाकुर अपने पिता नंद बाबा के पास पहुंचते। याद रखना, भगवान का कोई पिता नहीं होता है, वो सबका पिता है। पिता हमसे, ना ही भगवान की कोई माँ है। कृष्ण के ना कोई पिता है, कृष्ण की ना कोई माता है, ना ही कृष्ण का कोई विधाता है, ना ही कृष्ण का कोई धाता है। ना धाता, ना विधाता, ना माता, ना पिता, क्योंकि कृष्ण ही पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सब हूं और मुझसे परे कुछ है ही नहीं। लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए या किसी न किसी पूर्व जन्म के वरदान के कारण भगवान बालक स्वरूप बन के आए, और अब वही बालक स्वरूप बन के अपनी लीलाएं कर रहे हैं ताकि भक्तों को आनंद आए और उनको मोक्ष भक्ति का प्रदान प्राप्त हो। नंद बाबा से पूछा, बाबा ये इतने सारे भोजन किसके लिए पकते हैं? नंद बाबा ने कृष्ण को कहा, बेटा एक बात बताऊं, बचपन में बच्चे अपने माँ बाप से कितने ऊटपटांग सवाल पूछते हैं, बोलो। इधर उधर के फालतू किस्म के ऊटपटांग जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन माँ बाप बड़े प्यार से हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। और जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाए और बच्चों से खाली एक भी प्रश्न पूछ ले, इतनी देर कहाँ थे, कुत्ते की तरह काटेंगे। मैं कोई छोटा बच्चा हूं क्या?
मैं ऐसा हूं क्या, मैं ये हूं क्या। वही बच्चे जो अपने माँ बाप से 10 उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं और माँ बाप हंस हंस के हर प्रश्न का उसे उत्तर देते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब बच्चों से प्रश्न पूछे तो काटने दौड़ते। कभी कभी तो यहीं तक कह देते, आपको मुझसे कुछ पूछने का अधिकार नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूं, बच्चा नहीं हूं। अरे उल्लू, तुमको बड़ा किया किसने? अब मैं बड़ा हो गया हूं। इसी तरह से नंद बाबा भगवान के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे, बड़े प्यार से पूछा, ये किसके लिए पकड़ा? कहा, बेटा ये इंद्र के लिए सब पकड़ा है। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। इंद्र के लिए सब पकड़ा है। फिर कृष्ण ने काउंटर क्वेश्चन किया, इंद्र के लिए क्यों, किसी और के लिए क्यों नहीं? नंद बाबा ने मुस्कुरा के कहा, बेटा हम गवाले लोग हैं, हम गायें चराते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और दूध दही माखन का हम सबों आहिरों का काम है। हम सब गवाले हैं, हम सब आहिर हैं। तो हमारा तो काम ही दूध दही माखन बेचना है और हम सबों का गुजर बसर इसी पे होता है। और गाय दूध कब देगी? जब चारा खाएगी। चारा कब उगेगा? जब बारिश होगी। और बारिश कौन बरसाता है? इंद्र बरसाता है। इसलिए हम बेटा इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान मुस्कुराए कि बाबा, मन मन में सोचा, आपको लगता है इंद्र बरसाता है, लेकिन इंद्र का भी वॉल तो मेरे ही हाथ में है। क्योंकि गीता में साफ कृष्ण ने कहा, बरसात को भी मैं बरसाता हूं और उसे रोकता भी मैं ही हूं। तो आपको लगता होगा बाबा कि इंद्र बरसात बरसाता है, लेकिन इंद्र का भी स्विच जब तक मैं ऑन न करूं, इंद्र क्या करे? ऐसे बहनों माताओं मित्रों, जैसे इंद्र का स्विच कृष्ण के हाथ में था ना, ऐसे हम सबों का स्विच भी उसी के हाथ में। जिस दिन दबा दिया, सब काम पूरा हो। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, उससे पहले कि भगवान आपको याद करे, आप भगवान को याद करो। हरे कृष्ण। ऐसे करने से ताप, पाप, ताप, संताप सब कट जाता है। और एक बात आपको बहुत काम की समझाऊं, जब हम नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आप कहेंगे ऐसे करने से पाप कटते हैं? पाप तो नाम आभास से ही कट जाते हैं। क्या कहा? पाप तो नाम आभास से कट जाते हैं, नाम से तो कृष्ण मिलते हैं। ये बड़ी शक्ति है नाम में। पाप तो बहुत मामूली चीज है, वो तो नाम आभास से ही कट जाते हैं। नाम से तो नाम ही की प्राप्ति हो जाती है। नंद बाबा से फिर पूछा, इंद्र बरसात बरसाता है, लेकिन बाबा ये तो सोचो कि बरसात जब बरसता है तो बाढ़ नहीं आती। अब कृष्ण किसी को कन्विंस करना चाहें और वो होना ऐसा संभव है, क्योंकि कृष्ण से बड़ा वक्ता इस पूरे ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। ये जितने भी वक्ता है सब उन्हीं के सदके तो है। जो कथा करे, जो हरि की बातें करे, जो हरि की बातें करे वो वक्ता है, और जो संसार की बातें करे वो वक्ता है।
दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ, वक्ता वही है जो हरि की बातें करे, बाकी तो सब वक्ता है। हरि चर्चा करने वाला ही वक्ता है। कृष्ण कन्विंस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पिताजी को कि बाबा बरसात से बाढ़ आती है। बोला हाँ आती तो है। फिर ये सारी बाढ़ के पानी को रोकता कौन है पता है? जब ये जमीन धंस जाती है, वृक्ष उड़ जाते हैं, इस जमीन को पकड़ के रखा है, बरसात की बाढ़ को रोकता है कौन? बोला कौन रोकता है बेटा? कहा हमारे यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम गोवर्धन है, वो गोवर्धन सब रोकता है। इसलिए बाबा मेरी इच्छा है कि उसकी पूजा करो। अब इनडायरेक्टली गोवर्धन है कौन? कृष्ण है। ब्रिज में 3 छोटे छोटे पहाड़ हैं। कभी अगर आपको सौभाग्य से राधा रानी की कृपा से कभी ब्रिज जाने का अवसर मिले तो वहां 3 पहाड़ हैं। पहला पहाड़ जिसमें नंदगांव है वो स्वयं भोले बाबा है। शंकर शंभू उस पहाड़ के रूप में विराजमान है जिसमें नंदगांव बसा है, नंद बाबा का घर। स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्माचल जहां बरसाना पे राधा रानी विराजमान है, और भगवान विष्णु स्वयं गिरिराज जी के रूप में विराजमान है गोवर्धन। तो कृष्ण चाहते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब उन्हीं की शरण में आए। जिस तरह से पिता चाहता है कि शाम होते होते उसके सारे बच्चे, बोलो ना, घर आ जाए, शाम होते होते उसके सारे बच्चे घर आ जाए, ऐसे कृष्ण भी चाहता है कि जीवन की शाम होते होते सारे बच्चे घर चले जाए। जैसे चाहता है, हर पिता कहता बेटा शाम तक घर पे आ जाना, रात देर नहीं करना। ऐसे कृष्ण भी चाहते हैं सर्वधर्मान प्रत्याय जय माम एकम शरणु व्रजा, शाम होते होते आ जाओ, घर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, अंग तो अंग सर्व पाप। नंद बाबा मान गए कि चलो गोवर्धन की पूजा ही करते हैं, इंद्र की पूजा नहीं करते। नंद बाबा मुखिया थे सारी बिरादरी के। सारी बिरादरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। पहले जमाने में मीडिया नहीं था, कोई टीवी चैनल नहीं थे, लोगों तक किसी प्रकार की भी बात पहुंचाने के लिए क्या करते थे? ढिंढोरा पीटते थे। ये ढिंढोरा क्या होता था ये भी समझा दो, क्योंकि कुछ लोगों को आज भी आदत है लेकिन उनको पता नहीं है कि होता क्या है। ढिंढोरा एक बहुत बड़ा नक्काड़ा या ढोल होता था, उसको एक पर्टिकुलर स्टाइल में बजाया जाता था। जैसे रिदम की भी कई स्टाइल होती है, तबले बजते हैं ना, उसके कई स्टाइल होते हैं। तो हम पहचान जाते हैं ये क्या बज रहा है। एक होता है ना नादी दिन ना नादी दिन ना, वो ऐसे स्टाइल होते हैं, समझ जाते हैं ये क्या बज रहा है। हर राग के अनुसार स्टाइल होते हैं उसके रिदम के। तो वो जब बजता था तो लोग समझ जाते थे अभी कोई ना कोई न्यूज आई है। ये उस जमाने से ऐसे मीडिया स्टार्ट हुआ खबर पहुंचाने का। ढिंढोरा पीटते सारे नगरवासी घर के बाहर आके सुनते कि क्या कोई खास खबर आने वाली है। तब जो ढिंढोरा पीट रहा था उसने कहा कि सुनिए उल्लासनगर वासियों, सुनिए, हमारे राजा नंद बाबा की आज्ञा है कि आज की जो भी पूजा होगी वो इंद्र के बजाय गोवर्धन की होगी। अब जहां मुखिया चले वहां सारी प्रजा चले।
सबों ने अपने अपने भोजन प्रसाद जैसे आज आप लोगों ने बनाए, कुछ लोगों ने बनाए, कुछ लोगों ने रेडीमेड लाए, लेकिन लाए, अच्छी बात है। सब लाए और कुछ केले ज्यादा लाए, मैं देख रहा हूं, केले ज्यादा लाए। सब अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ लाए और सब के सब चल पड़े कहां? गोवर्धन की ओर। गोवर्धन जो इस समय भी विराजमान है और उनका मुखारविंद जहां ये लीला हुई वो स्थान जतिपुरा के नाम से विख्यात है, आप जरूर जाइएगा। गोवर्धन की एक और वस्तु बहुत मशहूर है वर्ल्ड वाइड, वो है वहां की जलेबी, जो आटे के बजाय आलू और दही से बनती है, और वो जलेबी और कहीं नहीं बन पाती है। आलू और दही की जलेबी मात्र गोवर्धन में ही बनती है। और वहां ठाकुर जी को भोग भी लगता है और दूध भी अर्पण होता है, दूध से स्नान कराया जाता है ठाकुर जी का गिरिराज जी में, क्योंकि वहीं से उन्होंने ये लीला की थी। सब लोग जतिपुरा पहुंचे, आज उस स्थान का नाम जतिपुरा है, और अपने बैलगाड़ियों में सब भर भर के, नंद बाबा ने पूछा लाला अब ये खाएगा क्या? बोला आप सब आंखें बंद करो, अभी गिरिराज जी महाराज खा लेंगे। सबों ने आंखें बंद कर दी, जैसे कृष्ण की आज्ञा। कृष्ण ने क्या किया? अपना रूप का विस्तार किया गिरिराज में, और जितने भोजन थे सब खा गए, सब खा गए। उनके सखाओं को पता था कि ये आंखें बंद करवा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ करेगा, पक्की गारंटी थी। इसलिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के रखी। दूसरे तो उनके साथ रात दिन रहते नहीं थे, इसलिए सबों ने आंखें बंद, लेकिन उनके सखाओं को पता था कि ये अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आज करेगा जरूर। इसलिए उन सखाओं ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली ताकि पता चले क्या हो रहा है। तब देखा ये तो सारा खुद ही खा रहे हैं, विस्तार करके अपना रूप का। सखाओं ने आस्था से कहा लाला कुछ हमारे लिए बचा, हम तेरे साथी हैं, रोज साथ देते हैं, आज खाने में थोड़ा कुछ हमारे लिए भी हो जाए। ऐसे में इंद्र प्रतीक्षा कर रहा है कि मुझे भोग अभी तक लगा नहीं, मेरी पूजा हुई नहीं। ये जो मान और सत्कार का भाव है ना, ये आदमी को बहुत डेलीगेट बना देता है, क्योंकि उसको ऐसे एक्सपेक्टेशन होगी अभी मैं जाऊंगा सब मुझे राम राम करेंगे, और उसमें से एक भी नहीं करता है, उसका मूड खराब हो जाता है। अभी मैं जाऊंगा देखना सब, मैं जैसे ही घर में जाऊंगा देखना मेरी बहू सारी पांव छुएगी, और उसमें से एक नहीं छुएगी, उसका मूड खराब हो जाएगा। ये सत्कार की भावना है। महाप्रभु कहते हैं अमानी न मान देना कीर्तन्या, अगर हमेशा कीर्तन करना है तो स्वयं के लिए सत्कार का भाव छोड़ दो। अब इंद्र मेरी इज्जत, मेरा सत्कार, मेरी पूजा, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा प्रसाद क्यों नहीं लगा? जब थोड़ी देर हुई तब अपने पार्षदों को कहा जाके ब्रिज में देख के आओ क्या हो रहा है। जब इंद्र के लोग आए, पता चला वहां तो मटके सारे खाली पड़े हैं, टोकरियां खाली, बर्तन सारे चट, और अंत में वो कृष्ण के सखा बचे हुए बर्तनों को चाट रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो फंक्शन ही पूरा समाप्त हो गया और चीफ गेस्ट तो इंतजार कर रहा है। ये कैसे हो गया है? चीफ गेस्ट
इंतजार कर रहा है और यहां तो बर्तन चाटे जा रहे हैं। महाराज कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? कहा आपको कोई भोग वोग नहीं लगा आज, वहां तो आपकी पूजा ही नहीं हुई है। तो बोला वो एक नंद का छोटा बेटा है, सब उसकी बातों में आ गए और सबों ने वो पहाड़ की पत्थर की पूजा की। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत गुस्सा आया इंद्र को और कहा इनको सबक सिखाओ, जाओ इनको सबक सिखाओ, सबको सीधा कर दो और मेघ को आज्ञा दो इतना बरसे कि वहां पर बाढ़ आ जाए। इंद्र की आज्ञा से मेघराज गरजने लगे, बरसने लगे, बिजली कड़कने लगी और घन गरज से बरसात तेज हो गई। सब लोग डर गए कि इंद्र का क्या हुआ, प्रकोप हुआ। हम तो पहले ही कहते थे कि इंद्र की पूजा नहीं छोड़ो, नहीं तो ये नाराज होकर हमें बर्बाद कर देगा, और अब ये बर्बाद कर रहा है। सब लोग दौड़े दौड़े आए नंद बाबा के पास के बाबा क्या कर दिया ये आपने, ये हम देखो इंद्र का प्रकोप, आज हमने इंद्र की पूजा नहीं की, उसका प्रकोप हो रहा है, अब झेलो। आपको ये मशवरा दिया था किसने? अब नंद बाबा क्या बताए कि मेरे बेटे ने दिया था। अब बच्चे की बात मानते हुए लोग बोलेंगे वो तो बच्चा था, आप थोड़ी थे। लेकिन उनको क्या पता ये बच्चा ही सबका बाप है। नंद बाबा ने कृष्ण से कहा लाला मरवा दिया ने सबको। क्या हुआ? कहा ये इंद्र का प्रकोप, सब बह रहे हैं देखो। कहा आप चिंता ना करो, मां सोचा। फिर भगवत गीता का वही श्लोक आया, चलो मेरे साथ, गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। तो अब गोवर्धन के पास गए, बहुत विशाल पर्वत के रूप में भगवान गिरिराज जी विराजमान है। अब सब सोचने लगे ये क्या करेगा। तब भगवान ने एक अलौकिक लीला की जो इतिहास में आज भी साक्षी है। अपना हाथ, छोटा सा हाथ ऐसे डाला जमीन में और जमीन पे डालकर पूरे गिरिराज जी को एक उंगली पे उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। उठा लिया। अब बहुत विशाल पर्वत जब उठ गया तो एक छत बन गई, जैसे ये है, समझ लो ये अपने ऊपर छत है। ऐसे उठे, अब उठा लिया। अब ब्रिजवासी डरे, अरे ये बच्चा है कहीं गिरा देगा। उन्होंने भी अपनी अपनी लकड़ियों को लगाया और मन में सोचा ये बच्चा है गिरा देगा, हम ही ये पहाड़ को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं सारे परिवार को तो मैं ही संभाल रहा हूं, मैं मर जाऊं तो ये सब भूखे मरेंगे। वो भी सब ऐसे ही सोचने लग गए ये पहाड़ गिरेगा। सबों ने अपनी अपनी लाठियां ऊपर कर दी, हाँ? क्योंकि उनको लगता था ये तो बच्चा गिरा देगा, हमें पहाड़ उठाना चाहिए। अब इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात, भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी ऊपर बरसो, ऊपर घूमो। आपको पता है सुदर्शन सूर्य से ज्यादा अग्नि, तेज, आग, गर्मी। वो जितना पानी था वो क्या होता, जब सूरज निकलता है तो बरसात का पानी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता, सूख जाता है। ये पानी सारा सूख गया और ये आराम से बैठे। इनका कुछ भी बिगड़ा जाको राखे साइया मार सके ना, बाल ना बेका कर सके जो जग वेरी होए। इंद्र बरसा 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 के थक गया। अंत में मेघराज हाँफने लग गए कि महाराज अब तो पानी खत्म हो रहा है, क्षमा अब क्या करें।
इंद्र ने कहा कुछ तो गड़बड़ है जो अपनी समझ से, जाके मैं स्वयं देख के आ रहा हूं क्या हो रहा है। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे चढ़कर ब्रिज में आए। देखते हैं एक छोटा सा बच्चा, कौन से हाथ पे उठाया था? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट पे क्यों उठाया था, राइट पे क्यों नहीं, कभी बताऊंगा, मुझसे पूछना कभी क्वेश्चन आंसर हो तो। आज समय नहीं है, फिर मुझसे पूछना कि लेफ्ट पे क्यों उठाया, जबकि हर चीज तो आदमी राइट से करता है। तो इंद्र को ज्ञान हुआ जब उन्होंने ध्यान लाया, ओ माय गॉड, ये तो स्वयं गॉड है, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। ये छोटा बालक तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर श्री हरि है, और जो इन्होंने पूजा की है वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि इन्हीं की पूजा होनी ही चाहिए। ये मेरा ज्ञान और अहंकार था जो मैं ऐसा सोच बैठा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। अब वहां एक स्थान है गोविंद कुंड, गिरिराज जी की त्राटी में। उस गोविंद कुंड पर जाकर ऐरावत हाथी की सोंड के द्वारा भगवान कृष्ण का इंद्र अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़ के, भागवत में एक बहुत बड़ी स्तुति है भगवान की कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब 7 दिन पूरे हुए, इंद्र आया, बरसात खत्म हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को कहा, चलो अब तूफान थम गया है, अब सब बाहर निकलो। ब्रिजवासियों ने कहा, लाला पहले तू निकल, बच्चा है, हमने ये वजन उठाया, चलो बच्चे को पहले निकालो बाहर, बच्चा है छोटा, आप पहले निकलो। कन्हैया हम पकड़ के खड़े हैं, आप निकल जाओ फिर हम निकलेंगे। कृष्ण कहते हैं, अरे भाई पहले तुम सब निकलो। बोला ऐसे कैसे, गिराओगे, बच्चे हो? बोला लोग को टेलर दिखाता हूं। जरा सी उंगली को ऐसे की, सबों की लाठी टक टक टूटने लग गई, क्योंकि इतना वजन लाठी थोड़ी उठाएगी। हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं, मैं नहीं हूं तो ये भूखे मर जाएं, मैं नहीं हूं तो ये दुकान कैसे चलेगी, मैं नहीं हूंगा तो कारखाना कैसे चलेगा, मैं नहीं हूं, अरे चलेगा। हमारे माँ बाप भी हमारे लिए ऐसे ही सोचते थे, हम नहीं होंगे तो भूखे मरेंगे, हम मरे भूखे, हम अब दूसरों के लिए सोच रहे। लेकिन याद रखना, सबका भार तो गिरिराज जी उठाने वाले हैं। सबकी जरूरतें कृष्ण पूरी करते हैं, इसीलिए उनका नाम विश्वम भार है, पूरे विश्व का भार उठाने वाले। जनार्दन, सब जनों को धन देने वाले, लक्ष्मी के पति। भगवान सब डर गए, कृष्ण मुस्कुराए, बोला मेरी बात मान लिया करो, दिखने में छोटा हूं लेकिन हूं नहीं, जाओ सब बाहर निकलो। सब शराफत से बाहर आ गए। तब भगवान ने आराम से गिरिराज जी को स्थापित कर दिया अपनी जगह पर। तब सारे ब्रिजवासियों ने भगवान को 56 भोग अर्पण किए, क्योंकि सब 7 दिनों से भूखे थे और भगवान को भी भोग लगा नहीं था। तब इंद्र ने स्तुति की, इंद्र का अभिमान टूटा और ये सिद्ध हुआ कि पूजा करने के लायक तो एक ही है, जिसका नाम कृष्ण है। नित्य भजो हरे कृष्ण। गिरिराज जी महाराज की, गिरि गोवर्धन जी की, चिंताय गो।